दुनिया में एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं है। जैन, बौद्ध, सिख ये पंथ है, सनातन के ही पंथ है। और इस्लाम तो पंथ भी नहीं है, वो है मजहब। अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिलते वो अभी बहुसंख्यक हिंदुओं को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ इक्वलिटी भी नहीं और डेमोक्रेसी भी नहीं है कि हिंदू धर्म इसलिए खतरे में है कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार इस देश ने दिए हैं वो अभी तक बहुसंख्यक हिंदुओं को नहीं। जहाँ भी हिंदू है वहाँ खतरे में आ चुका है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में तो मिटने के कगार पर पहुँच चुका है। निर्माण के लिए पदयात्रा निकली है। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब ये हिंदू राष्ट्र को क्यों चाहते हैं आप? हिंदू राष्ट्र में गौ रक्षा होगा, हाँ हिंदुओं का सम्मान होगा, साधु संतों का सम्मान होगा, हाँ और जो विकृति है समाज में विकृति नष्ट होगा। हाँ। तो अभी क्या लगता है कि अभी हाँ, लव जिहाद से छुटकारा मिलेगा, हाँ लड़कियां महिलाएं हाँ सभी सुरक्षित होंगी। हाँ जी, ठीक है। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और जो है, क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, हिंदू जन जागृति समिति से। अच्छा, आप जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या देखो, ये लोकतांत्रिक देश है और हम संवैधानिक स्तर पर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हाँ। तो पदयात्रा का यही उद्देश्य है कि कुंभ मेला में सभी साधु संतों की उपस्थिति में ये संकल्प हो, क्योंकि हम अध्यात्म की विश्व को जानते हैं तो संकल्प शक्ति बड़ी होती है। दूसरी बात है कि इस विषय में आने वाले श्रद्धालु भक्तों की इसमें जागृति हो और एक जनाधार बने जिसके आधार पर सरकार बाध्य हो कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें भी ये मांग है? हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए करना पड़ रहा है कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। टूटा हुआ भाग को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उससे टूटा हुआ अभी इस्लामिक रिपब्लिक बांग्लादेश बनने के पीछे है। तो उर्वरित है वो भारत हिंदू बहुल है तो वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। परंतु 76 में जो अमेंडमेंट करके सेक्युलर शब्द डाला तो उसके कारण हिंदुओं के अधिकार ही नकारे गए हैं। अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिलते वो अभी बहुसंख्यक हिंदुओं को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ इक्वलिटी भी नहीं और डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो इक्वलिटी के संविधान के तत्व को स्थापित करने के लिए और डेमोक्रेसी यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और मेजॉरिटी रूल्स ओवर कंट्री, वो नियम को देखकर हम हिंदुओं के सनातन धर्म, परंपरा, संस्कृति की रक्षा की मांग संवैधानिक तौर पर कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म इसलिए खतरे में है कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार इस देश ने दिए हैं वो अभी तक बहुसंख्यक हिंदुओं को नहीं दिए हैं। क्या इतना आसान है हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना? बहुत आसान है, क्योंकि 76 में जो सेक्युलर शब्द डाला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इमरजेंसी लागू थी, मध्य रात्रि में वहाँ पे संसद का अधिवेशन हुआ, अपोजिशन जेल में था और 3/4 मेजॉरिटी संसद में चाहिए और 50% स्टेट का जनाधार चाहिए, तभी सेक्युलर शब्द डालना संवैधानिक हो सकता था। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है वही गैर संवैधानिक है। तो और भी धर्म के लोग रहते हैं इस तरह से, तो वो भी मांग करेंगे कि हमारे धर्म का भी जो है वो बनना चाहिए। एक ही धर्म है, सनातन धर्म। बाकी एक बात ध्यान में रखना है कि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है वो मुस्लिम स्टेट बने हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा है वो क्रिश्चियन स्टेट बने हैं। तो यहाँ हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू स्टेट बनेगा। दूसरे कैसे मांग कर सकते हैं? यहाँ पे लोकतांत्रिक ढांचे में जो बहुमत में है वो मांग करे और वो संवैधानिक तौर पे मान्य हो सकता है। और भी लोग हैं उनसे बाजी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। ब्रिजभूषण सैनी जी। अच्छा सैनी जी, जिस तरह की आप ये है हिंदू राष्ट्र पद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य भारत सनातन राष्ट्र बने, क्योंकि 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में, लेकिन हिंदुओं को आज तक अपना हिंदू राष्ट्र नहीं मिल पाया। तो अब आवश्यकता है भारत को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। दुनिया में एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं है। जैन, बौद्ध, सिख ये पंथ है, सनातन के ही पंथ है। और इस्लाम तो पंथ भी नहीं है, वो है मजहब। ऐसे ही ईसाइयों का रिलीजन है, ना कि धर्म। हम बड़े सौभाग्यशाली है जो दुनिया के एकमात्र धर्म में पैदा हुए हैं, हम जो कि वैज्ञानिक आधार पर पूरी तरह से खरा उतरता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, तभी हम भारत को सनातन राष्ट्र, न केवल भारत को सनातन राष्ट्र बना पाएंगे बल्कि यहाँ पर जो है 80% हिंदू है और 20% जो है यहाँ पर मुस्लिम है। तो क्या मतलब कि 80% को हिंदुओं को 20% से खतरा है? दरअसल खतरा इसलिए है, हम जो बहुसंख्यक समाज के लिए कानून बनना चाहिए था उससे कहीं अधिक कानून 20% यानी कि अब लोगों के लिए बना दिया। और नेहरू ने ये जानबूझकर ऐसा किया, हिंदुओं के
दोगली पॉलिसी अपनाई। हिंदू यदि दूसरी शादी कर ले तो उस पर मुकदमा दर्ज, और मुसलमान 4-4 शादी कर ले, कोई क्यों इस देश में? वहाँ पे भी कुछ बोर्ड लगे हैं, सेव पाकिस्तानी हिंदू। हाँ, दरअसल जहाँ भी हिंदू है वहाँ खतरे में आ चुका है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में तो मिटने के कगार पर पहुँच चुका है। तो ऐसी स्थिति बन रही है, यदि अगले 10 साल में हमने कोई विशेष काम नहीं किया, हिंदू एकजुट नहीं हुए, तो आज जो स्थिति बांग्लादेश की है वही आज भारत की हो जाएगी। क्योंकि 12 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, जो कि अपने देश के सगे नहीं हुए, तो भारत के सगे कहाँ से होंगे? उन्होंने अपने देश की सरकार को उखाड़ फेंका, तो भारत की सरकार को क्या बख्शेंगे? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो भारत के देश की सरकार के खिलाफ भी वही आंदोलन शुरू करेंगे जिन्होंने अपने देश की सरकार के खिलाफ किया। ऐसे ही वो यहाँ के लोगों को, जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वही भारत में भी हिंदुओं के साथ होगा। ये समय बस हमारे पास आखिरी 10 साल है। यदि हमने प्रयास किया तो सनातन राष्ट्र बना पाएंगे, यदि प्रयास नहीं किया तो वही स्थिति हो जाएगी जो आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की हो चुकी है। लेकिन आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू तो कहीं ना कहीं जातियों में बटा हुआ है। कोई अपनी जाति की बात कर रहा है, कोई अपनी जाति की बात कर रहा है। दरअसल मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखना कि आपके सारे मित्र आपकी कास्ट के हैं, आपकी जाति के हैं? नहीं है ना? जिससे आपके दिल में विचार मन मिल गया वो आपका मित्र हो गया। ऐसे ही सभी लोग, कोई जातिवाद नहीं है, जिससे मन मिल जाता है वही मित्र हो जाता है। लेकिन एक मिनट इसको पूरी कर लूँ। हम दरअसल क्या होता है, जातिवाद कहाँ है? जब बेटी की शादी होती है तब तो जातिवाद है, या जब होता है जब चुनाव होते हैं। चुनाव के समय में ब्राह्मण कैंडिडेट है तो वो ब्राह्मण सभा करेगा, सारे राजनीतिक काम करेगा, जातिवादी फैलाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जातिवादी खत्म, फिर उसके काम होंगे जो उसको पैसे देगा या जिससे उसके संबंध होंगे, फिर उसके काम होंगे। ऐसे ही देखिए, जब हमारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, क्या एक जाति के लोग शामिल होते हैं? नहीं होते, सभी जाति के लोग शामिल होते हैं। इसलिए हम सामूहिक रूप से जातिवाद नहीं मानते। ऐसे ही जब हमारी एक बेटी जिस गांव में ब्याही है, और हमारे गांव की कोई भी बहन बेटी बुआ यदि वहाँ ब्याही है तो उसको भी सम्मान देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो। यानी कि हम सामूहिक रूप से जातिवाद कभी नहीं मानते। लेकिन आप जो है, हम गलत बातों का प्रचार करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ये कहते हैं मतलब कि भारत में ही चीजें कही गई। उन नालायक लोगों ने चलाया है जिन्हें यही नहीं पता कि वो भाई कैसे हो सकते हैं। जब हिंदू और मुस्लिम, ये पहली बात तो ये किसी एक धर्म से जुड़े नहीं है, दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म में वो हम, दरअसल क्या हुआ, हमने ये कह दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म एक समान है। पहली बात तो ये धर्म ही नहीं है, एक समान तो कब होंगे जब धर्म की श्रेणी में नहीं आते। भाई इस्लाम मजहब है ना कि धर्म है, ऐसे ईसाइयों का रिलीजन है ना कि धर्म है। वो धर्म की श्रेणी में नहीं है तो भाई कहाँ से हो गए? जब धर्म की श्रेणी में केवल सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के ये पंथ है, बौद्ध, सिख और जैन, ये पंथ है, ये सनातन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो उनका कोई लेना देना नहीं है, तो भाई वो हो ही नहीं सकते।